तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है, अब जैसे यार देख लो, आज कोई रिव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आज क्या है, आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने वाला हूं कि इस टाइम के अंदर क्या होता है। जैसे अभी का टाइम है, समर सीज़न स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब हमारी बाइक्स के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और जैसे आप लोगों को पता है कि भाई हम लोग आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो हमारे पास जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है वो ये आती है कि रिंग पिस्टन ख़राब हो जाना, बाइक ओवरहीट करना, ये सारी प्रॉब्लम हमारे पास बहुत आती है। तो आपको अपनी बाइक को बचाना किस तरीके से, ताकि आपकी बाइक के हेड सिलेंडर हो गए या मूविंग पार्ट्स जो हो गए वो ख़राब ना हो, तो उसको जो होता है उनको कैसे मेंटेन करना है। तो आज की जो हमारी इस वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को इन चीज़ों को इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि आपके बाइक में कोई मेजर इशू ना आए। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बाइक के बारे में, बाइक हो गई या स्कूटी हो गई, तो देखो अगर आपके पास बाइक है तो बाइक में आप लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। आपको जो सबसे पहला ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपकी जो बाइक की चैन है वो ना ही ज़्यादा ढीली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा वो टाइट होनी चाहिए। दूसरी अगर मैं स्कूटी की बात करूँ तो स्कूटी के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, स्कूटी के अंदर होती है बेल्ट। अगर वो बेल्ट आपकी, अगर आपको वो बेल्ट को चेंज कराए हुए अराउंड हो गया, कम से कम आप लोग मान के चलो 20 से 25 हज़ार किलोमीटर हो गया, और वो जो बेल्ट है आप लोगों ने उसको चेंज नहीं करवाई है, तो आप लोगों को मैं यही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई अब टाइम आ गया, आप उस चीज़ को चेंज करवा लो। क्योंकि ये जो बेल्ट होती है या फिर ये जो चेन्स होती है, ये क्या करते हैं, ये इंजन से टायर तक में पूरी पावर भेजने का काम करती है। तो वहाँ पे अगर आप लोगों की या तो चैन ख़राब हो गई या फिर आपकी बेल्ट टूट गई, तो भाई स्कूटी तो आपकी बिल्कुल न्यूट्रल पे हो जाएगी, और जो बाइक है वो भाई और भी ज़्यादा क्लियर कर देगी, क्योंकि इंजन के साइड से वो मूव करेगा और इधर उधर लगा के कुछ भाई तगड़ा इंसिडेंट हो सकता है। इसलिए इस चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि चैन के साइड पर और बेल्ट के साइड पर ज़रूर ध्यान दें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर आपकी बाइक जो है एयर कूल्ड या लिक्विड कूल्ड बाइक है, और आपकी लिक्विड कूल्ड बाइक जो है उन बाइक के अंदर, अगर आपके पास लिक्विड कूल्ड बाइक है तो लिक्विड कूल्ड बाइक के अंदर आप लोग एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि लिक्विड कूल्ड बाइक के अंदर आप लोगों को जो कूलेंट है, वो जो कूलेंट है ना, उसको भाई अगर मान के चलो आपको काफ़ी टाइम हो गया और आपने वो कूलेंट को फ्लश नहीं करवाया, तो भाई अब टाइम आ गया उस कूलेंट को फ्लश करा लो। अराउंड मान के चलो आपको 1 या 2 साल हो गए, तो भाई अब मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ 1-2 साल हो गए तो आप उसको फ्लश करवा लो। और दूसरी चीज़ जो ये है कि अगर आपकी कूलेंट में आपको थोड़े टाइम पहले उसको टॉप अप करवाया था, मान के चलो आपने लास्ट ईयर पिछले साल करवाया था, 6 महीने हो गए, तो एक बार अपने कूलेंट का लेवल ज़रूर चेक कर लें और उसके अंदर आप लोग कूलेंट को दोबारा से फुलफ़िल कर दें। अगली अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, ये आ जाता है एयर कूल्ड बाइक्स का। तो एयर कूल्ड बाइक्स के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, हेड के पास में ना आपने देखा होगा कि साइड में हल्के हल्के विंग्स बाहर निकाल के रखती है कंपनी जो होती है। तो उस टाइम पे आप लोगों को क्या करना है कि भाई एयर कूल्ड बाइक्स के अंदर, क्योंकि एयर कूल्ड बाइक के अंदर क्या भाई लिक्विड कूल्ड वाला कोई सेटअप नहीं होता कि भाई मिट्टी आ गई, कुछ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना आराम से बिंदास चल रहा है। उसमें आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी विंग्स वो जो सब निकले हुए हैं ना, उन सबको अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लीन करना है। अगर आप उन चीज़ों को क्लीन नहीं करोगे तो भाई आपकी बाइक के अंदर ओवर हीटिंग की इशू आएगी, और ओवर हीटिंग का इशू आने का मतलब सीधा इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट आपकी बाइक की क्लच प्लेट के ऊपर पड़ जाएगा। उसके बाद भाई धीरे धीरे करके सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए भाई इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखना। अब इसको प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है, आप इस चीज़ का भी ध्यान ज़रूर दो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो या तो आप उसको हल्का सा डीजल डाला और अपना आराम से क्लीन करना शुरू कर दिया। एक तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आप बिल्कुल ध्यान दें। नेक्स्ट पॉइंट की अब मैं बात करूँ तो वो होता है एयर फिल्टर। चाहे कोई भी बाइक हो, हर बाइक के अंदर एयर फिल्टर ज़रूर होता है। तो भाई समर के पहले, मतलब अभी का जो टाइम है, अभी के टाइम अप्रैल का जो चल रहा है, इससे पहले आप लोग अपने जितने भी एयर फिल्टर है भाई, उन एयर फिल्टर को या तो क्लीन, अगर क्लीन होने लायक है तो क्लीन, या फिर उस एयर फिल्टर को आप रिप्लेस करवा के दूसरा एयर फिल्टर ज़रूर इंस्टॉल कर लें। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो अभी क्या है, अभी विंटर गया है, तो पेपर का, जैसे पेपर का या फॉर्म का, तो उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको क्लीन करवा के देना, आप उसको दोबारा रीयूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो भाई मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप उस चीज़ को भी चेंज कर दो। अगले पॉइंट की बात करी जाए तो अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि इस बाइक के टायर्स,
आपके पास बाइक हो, स्कूटी हो, भाई कोई भी चीज़ हो, सबके अंदर टायर्स होते हैं। तो टायर्स में आप लोग ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि टायर की ग्रिप कितनी बची है। अगर भाई टायर की ग्रिप आपकी काफ़ी कम हो रही है कि मतलब आप बिल्कुल प्लेन हो गया उसका सरफेस और आप उसे चलाए जा रहे हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई ऐसे टाइम पे समर के अंदर सबसे ज़्यादा आपने न्यूज़ सुनी होगी चलती हुई बाइक से टायर ब्लास्ट हो जाना। टायर ब्लास्ट हो जाते हैं, टायर फट जाते हैं। तो भाई इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो वीडियो है ये स्पेशली कार्स के लिए भी, आप मान के चलो कार्स के अंदर भी यही सारी सेम प्रोसेस है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके टायर ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि टायर ब्लास्ट जो होता है भाई वो चलती गाड़ी में होता है। और ऐसी कंडीशन मैं नहीं चाहता कि भाई मेरे जितने भी लोग हैं या किसी के ऊपर भी ये कंडीशंस आए। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि अगर टायर ख़राब है, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर मैं आप लोग को जेन्युइनली बात बताऊँ भाई, सड़क ऐसी हो जाती है कि आप नंगे पैर नहीं चल पाओगे। तो यार वो तो फिर भी टायर है, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे अपने आप में। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर टायर चेंज कराने की कंडीशन में आ गए तो भाई टायर्स को आप लोग चेंज करवा दो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट है एयर प्रेशर। हर बाइक हो गई, हर कार हो गई या हर स्कूटी हो गई, इन सब के आगे या तो टायर्स पे या फिर टायर के ऊपर ही लिखा होगा या फिर बाइक में स्विंग आर्म के ऊपर लिखा होगा या स्पोक पे कहीं ना कहीं पे आपको ये लिखा होगा कि भाई आपको कितनी एयर डलवानी है। तो आप जो है उसमें लिमिट जितनी एयर कंपनी ने प्रोवाइड करी है उतनी ही डलवाओ। अगर 33 या 27 या 28 या 32 जो भी बोली है उतनी ही आपको हवा डलवानी है। हवा ज़्यादा बिल्कुल भी आप लोगों को दोस्तों नहीं डलवानी है। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो देखो अभी के टाइम पे क्या, जैसे समर स्टार्ट हो गई है, तो अगर आप किसी ऑफिस जाते हो, स्कूल गोइंग हो, तो आप लोगों को अपनी बाइक्स या कार को कहाँ पे खड़ा करना चाहिए। तो देखो यार, मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि किसी शेड के नीचे या किसी रूफ़ के नीचे खड़ी करो तो बढ़िया। और अगर आपको ऐसी जगह नहीं मिल पा रही तो मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई अपनी बाइक के साथ या कार का एक कवर ज़रूर रख लो, क्योंकि 8 घंटे तक आप अपनी बाइक को धूप में रख रहे हो, पेट्रोल भी इवेपोरेट हो सकता है। पेट्रोल भी इवेपोरेट होगा, बाइक जो है वो ओवर हीटिंग के चांस भी है। तो बाइक को प्रोटेक्ट या कार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो नेक्स्ट जो इस बाइक के अंदर जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि अब हम बात करें थोड़ा पेंट प्रोटेक्शन के ऊपर। तो जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे कि भाई अभी के टाइम पे क्या, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है लैमिनेशन करवाने का या डिज़ाइंस करवाने का। लैमिनेशन करवाने की अगर मैं बात करूं तो अभी अगर आप लोगों ने भाई, क्योंकि समर आ गया, मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले भी बोल रहा हूँ, समर आ गया, अगर आपने अपनी बाइक पे कोई भी लैमिनेशन करवा रखा है तो उसको रिमूव करके दोबारा दूसरी ज़रूर लगवा ले। वैसे तो इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन अगर रिकमेंड है, मैं क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस भी करी है कि बहुत सारी बाइक्स ऐसी भी है, देखी है मैंने, बहुत लोग होते हैं भाई लंबे बहुत पहले टाइम पे 1 2 3 4 साल पहले लैमिनेशन करवाई है, और वो लैमिनेशन करवाई है वो हटा रहे हैं लैमिनेशन, तो वो पेंट के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये क्या है, वैसे तो ये इतनी आती नहीं है ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपकी बाइक में को इतना टाइम हो गया लैमिनेशन कराते हुए, तो मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आप वो लैमिनेशन को हटा के आप दूसरा लैमिनेशन इंस्टॉल करवा लो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो है, देखो टायर्स के ऊपर मैंने जैसे आप लोग को बताया, तो टायर्स में आप लोग को यही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो टायर्स आपको, जो भी आपको टायर्स परचेज़ है, आपको टायर की कंपनी जो भी आपको परचेज़ करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टायर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लो। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी आप टायर ब्रांड का टायर यूज़ कर रहे हो, जहाँ से हवा डलती है, ये चीज़ आप ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाँ से हवा डलती है, जिसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में नलकी बोलते हैं, जहाँ से हवा डाली जाती है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आप लोगों को एक मैं चीज़ बताता हूँ, उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है, उसको खोल के एक बारी चेक ज़रूर करवा लेना, उसको एक बारी क्लीन ज़रूर करवा लेना, क्योंकि ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। आपने एक बारी खोला, निकाला, दूसरा लगवा ले, 10-5 रुपये की चीज़ आती है, इससे ज़्यादा की महंगी चीज़ नहीं है वो। तो अगर आप आपकी बाइक में बार बार एयर लीक की प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई इस चीज़ को भी समर में बहुत ज़्यादा ध्यान दें। समर के टाइम के अंदर, और चाहे समर हो यार या फिर विंटर भी हो, लेकिन ये जो टायर की ये जो प्रॉब्लम है ना, इस पर अगर आपकी बाइक में बार बार हवा निकल रही है, बार बार आप डलवा रहे हो, 1 दिन में हवा निकल रही है, 2 दिन में हवा निकल रही है, तो भाई इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि हवा जो है अपनी बाइक के अंदर चेक कराए कि भाई हवा लीक कहाँ से हो रही है। बार बार ये चीज़ हो रही है, और अगर बार बार ही बाइक के अंदर टायर पंचर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो भाई मैं आप लोगों से यही चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि टायर को भाई बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करी जाए तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है
कि बाकी अगर आप लोगों को कुछ पता है तो पॉइंट यार वीडियो के अंदर कमेंट सेशन है, बताना कि आप लोगों की बाइक में समर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अगर बताऊं तो भाई एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, बाइक को किसी रूफ या किसी छत के नीचे ही खड़ी करो तो अच्छी बात है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है वो कर लेंगे। हमारे खराब क्योंकि हमारे पास दिमाग खराब करने और चैनल है राहुल बॉक्स करके उसको भी जाके जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।